अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम हम जिस जगह पर मौजूद हैं 12 साल की शादी कैसरा बीबी, जिसकी आसिफ नामी बंदे के साथ आज से 12 साल पहले शादी होती है। 3 बच्चों की मां, जिनमें से एक बच्चा माजूर। इस खातून को मोहब्बत होती है अपने ही शोहर के मुलाजिम के साथ, जिसका नाम है रिजवान। अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपने ही शोहर की फैक्ट्री में जाती है, उससे मुलाकात करती है और उस मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपने शोहर को रास्ते से हटाने का फ़ैसला करती है। रिजवान के साथ मिलकर उसी फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में वो अपनी इस बीवी और बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता था, वहीं पर इस शोहर की जान लेती है, उसकी मूछें ख़त्म करती है, उसकी भवें ख़त्म करती है, उसकी शनाख्त ख़त्म करती है और पास खड़े होकर वो सारा तमाशा देखती है और उसके बेजान जिस्म को नहर में फेंक देती है। 12 दिन बाद फैमिली को पता लगता है कि आसिफ को तो लावारिस समझकर दफना दिया गया है। मामला है क्या और ये ताल्लुकात कब से चल रहे थे, किस तरह से पुलिस ने कैसरा को पकड़ा, किस तरह से पुलिस को कैसरा पर शक हुआ, फैमिली से बात करते हैं। आसिफ की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। ये बूढ़े वालदैन हैं, वालदा हैं आसिफ की, ये वालिद हैं और उम्र के इस हिस्से में जवान बेटे का दुख, जो कि 3 बच्चों का बाप था और एक अरसा गुजर गया था शादी को, और बहू को यकीनी तौर पर समझते होंगे, अपने साथ मुखलिस समझते होंगे, जिसने 3 बच्चे पैदा किए और इनके साथ एक अरसा गुजारा इसी घर में, और उसके बाद वही बहू आसिफ की जान की दुश्मन बन गई। वालदा से बात करते हैं। माँ जी, कितने बच्चे ने थाडे? मेरे 4 बेटे। अच्छा, 4 बेटियां। आसिफ सबसे बड़ा था? आसिफ सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। हाँ। अच्छा, कितने साल हो गए थे शादी को? हो गया 10-12 के साल। 10-12 साल हो गए। 12 साल। ये जो आप बहू लेकर आई हैं, ये पसंद की लेकर आई थे? आसिफ की पसंद थी या आपकी पसंद थी? सारी पसंद है। रिश्तेदारां दी है? नहीं हैं? कोई गैर ही किन्ने कराया सी रिश्ता? अच्छा, रिश्ता हो गया। खुश बाश थी ना? खुश नहीं सी। हैं? खुश थोड़ा चिर रही है, मुड़ के उन्हें साना पुट्ठियां चुक लियां। सानू समझदी नहीं सी। अच्छा, सानू नहीं सी समझदी ना। साई ना भी नहीं सीधा खास होता। आसिफ क्या काम करता था? आसिफ तो वैरायटी का काम से। कौन सा? वैरायटी का। एम्ब्रॉयडरी का? हाँ जी। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी का काम करता हाँ, था। मशीना होती लाइया। कहाँ पे करता था काम? है बागड़ी चौक। बागड़ियाँ चौक। हाँ जी। अच्छा, और आसिफ का ये जो दोस्त है, इसका क्या नाम है? रिजवान? वर्कर से जेड़ा वर्कर। हाँ, मुलाजिम। रिजवान सा मुलाजिम है ये? हाँ जी, मुलाजिम। ये मुलाजिम है? मुलाजिम। ये यानी कि आसिफ के पास काम करता था? हाँ जी। तनख्वाह लेता था उससे? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी जो बहू है, जब कितना को अरसा खुश रही है, सुकून से रही है आप लोगों के साथ? हैं? थोड़ा देर एक रही। मिनट, हाँ? थोड़ा देर रही सुकून से। साल 1.5 साल रही हाँ, है? बस इतना। खुश बाश रही है? हाँ जी, वाह रही। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो साढ़े चंगी रही नहीं। क्या कहती थी? बस लड़ाइयां झगड़े हर किसी गल तो, खान तो, पीन तो, बैठ तो, खलोन तो। अच्छा, घर में लड़ाई झगड़े हाँ, करती थी? झगड़ा करते। और आसिफ के साथ भी? आसिफ के साथ भी कोई नहीं सही रखा। दिल की रोटी पकाती, दिल की नहीं पकाती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आसिफ और उनके दरमियान में कोई ज्यादा झगड़ा हुआ था? ना, कोई झगड़ा नहीं। कभी? वो झगड़ा करदा नहीं सी। वो करदी सी, वो करदी सी। वो रोटी भी नहीं खांदा, भुखा निकल जांदा सी काम अच्छा। ते। जा के भैन दे कोल रोटी खा लेंदा। अच्छा, वो नहीं झगड़ा करदा। वो करदी सी, वो नहीं सी करदा। वो नहीं करता था? नहीं करता। तो ये जो आसिफ का मुलाजिम है, आपके घर आता जाता था? ना, आता जाता नहीं था? एक बार अच्छा, एक आधी दफा आया? एक दफा आया जो सानू मैं सानू ना यही गल्लां दा बच्चियां नूं पता है, सानू नहीं खास करके पता। थारे को तुसीं साडी इहो गुजारिश है कि साडा ने अच्छा, सानू ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਂਦਾ 15,000। ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਂਦਾ 15,000 अच्छा, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, ਮੈਂ 10,000 ਦੇ ਦੇਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਟਲ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ कब की बात है? ਅਰਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹ 12-14 ਦਿਨ ਦੀ। जिस दिन कदर करते हैं उस दिन दी बात है। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद भी आया घर पर? ना अच्छा, ਨਾ ਨਾ ਉਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਕੌਲ ਸਾਨੂੰ अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। मार के साढ़े को आया, सानू नहीं पता लगा। मार के आया।
5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਸ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ मोबाइल भी मैंने दे गया ਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ मोबाइल किसका देकर गया? आसिफ का? आसिफ का आसिफ का मोबाइल देके गया, साथ 5000 रुपया देकर उसकी गया। नहीं अच्छा उसके पास ही लिया मोबाइल अच्छा 5000 रुपया दे गया अच्छा। अंदर अब मेरी वालदा ने दिया भी अच्छा। ते कोई ऐसी गल नहीं है बिल्कुल आपने पूछा नहीं आसिफ किधर है? आसिफ कम गया किधर कहता काम गया कहीं? काम गया कहीं अच्छा। किसी पार्टी के साथ आसिफ गया। को कितनी देर हो गई थी गए हुए? कितने दिन नहीं आया था घर? आसिफ आज मतलब आज गया है हाँ। तो रात काम करता रात नहीं आया अच्छा। सुबह वो नहीं आया लेट हो और गया ये उसका मुलाजिम आया? हाँ जी उसके रात भी नहीं आया मतलब 10 बजे तक नहीं आया अच्छा। 10 बजे फिर पीछे का मुलाजिम आया अच्छा। वैसे आम रूटीन में आसिफ कितने बजे तक घर आ जाता आसिफ था? खैर ना जे ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸੀ हाँ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ कोई पता नहीं लगता था। जब काम ज्यादा हो ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਮ लेट हो जाता होगा। ਜੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाँ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰ अच्छा। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ये ਕਰ मुलाजिम ने तसल्ली दी? हाँ जी ये मुलाजिम है अच्छा सुबह फिर सारे को रात ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਸੀ ਨਾ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 6-7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ अच्छा ਤੁਰਿਆ ਸਰ ਕੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖੁੱਟਦੇ ਗਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ बहू आपकी? हाँ जी पिछो अच्छा। आदि मैं दस के नहीं मैं तू थाने ना की करना थी सारे ना बहुत रक्षे बहू से नहीं पूछा कि शोहर के साथ कोई राब्ता हो रहा है या नहीं हो रहा? पता करके तुम्हारा शोहर किधर है? बहू से बात? ये तवज्जो नहीं की थी उन्हें तवज्जो नहीं सारे ना की थी अच्छा ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ अच्छा ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਾਓ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਏ ਇਥੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ अच्छा ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ अच्छा ਅਸੀਂ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਖੜਕੂਆ ਬੂਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੰਘੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉੱਤੋਂ ਮੱਗ ਥਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਲਕ ਆਏ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਲੈਟਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ मुलाजिम ने? ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹੂ ਨੇ बहू ने रौला डाल दिया? डाल दिया अच्छा क्या कहती है? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ अच्छा ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ अभी तो बंदे को ढूंढना है ना? ਹਾਂ हाँ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜੋ हाँ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਤੋੜਨੇ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ताला नहीं तोड़ने दिया? ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਠਾਣੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ठीक है। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੀ कितने दिनों बाद पता लगा फिर आसिफ का? ਆਸੂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚਾਚੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ये आप पकड़ लें, आप पास रख लें। ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨ ਦਿੱਤਾ अच्छा ताला नहीं टूटा? ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਰਫ ਗਿਆ ਹੈ अच्छा ਆਰਫ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा ਅੰਦਰ ਗਿਆ ठीक है। अंदर कुछ नहीं था? ना। बहू साथ ही थी? ਹਾਂ ਬਹੁ ਸਾਥ ਹੀ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਸੀ ਨਹੀਂ माइक ਸਾਥ- थोड़ा पास कर लें। ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ अच्छा ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸੰਸ਼ੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ अच्छा जब आसिफ इतने दिन नहीं मिला हाँ। तो बहू यही पे रही है? ਹਾਂ अच्छा रही तीन बच्चों की माँ है वो, हाँ। है ना? ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਈਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ रवैया नहीं सही थी, ਹਾਂ लड़ती ਮੈਨੂੰ थी। ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਆ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੇ ਖਿੱਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ये ਨੇ आपकी ਪਾਰੀ बहू आपको बता रही है? हाँ जी। कैसरा नाम है उसका? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੰਡ अच्छा ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਟਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ अच्छा ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਪੈਂਪਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਪੈਂਪਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। अच्छा ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ। अच्छा ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਆਣ ਕੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। पहले जब बयान दिया तो क्या बयान दिया ਪਹਿਲਾਂ था? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਬਿਆਨ। नहीं पता लगा। ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, अच्छा ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। अच्छा ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਾਂ, ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। अच्छा ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ठीक है। बहन आसिफ की मौजूद है हमारे साथ। आप अपने घर में ज़ाहिरा होती होंगी, आसिफ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर होता होगा। 10-12 साल की शादी है आसिफ की। रवैया कैसा था भाभी का? ਪੁੱਤਰ ਰਵਈਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਵਈਆ ਉਹਦਾ ਇੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਮਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਢਾਤਾ, ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਤਾ। आसिफ की पहली औलाद? ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਤਾ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। वो कितने साल का है वो बेटा? ਉਹ ਬੇਟਾ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, अच्छा 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੋ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, 4-5 ਸਾਲ ਪੇਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। अच्छा ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਆਣ ਕੇ 4-5 साल मतलब आई हाँ नहीं जी, यहाँ पर? नहीं ना 9-10 बिला साल शादी वजह को हुए और 4-5 साल रूठ कर बैठी रही। बिला वजह अच्छा ठीक है। नहीं आई। तो आप लोग इन्होंने ज़लील मनाते थे? मैं नहीं गई, मेरी वालदा मेरी भैन जाती रही है, मैं नहीं गई। अच्छा बस साड़ी किस्मत माड़ी लैन दा। हुन अल्लाह ने बच्ची एक और 40-45 दिन की बच्ची है, यानी 1.25 महीना की हो सवा गई। महीना। तीन बच्चों की माँ हो गई। आसफ गायब होया 2 दिन पहले, 1.25 महीना नाती है। 15 दिन 16 इस गल नूं हो गए ने। भरा मर गया साडा ने मार दिता। मेरा एक्सीडेंट होया सी, खबर लैन गया, आया है उत्थे बैठे मेरे कोई फोन आया है कि हाँ जी उस्ताद जी कितने से। उन्हें कहा मेरी बाजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, पिंडी स्टाफ मैं उधर आया बाजी की खबर लैन। तो उन्हें आख्या आओ फिर जल्दी आ जाओ। उन्हें कहा मैं आया, 10-10:15 के करीब आया है, 10:15 के करीब आया है फोन, 10:30 बजे तकरीबन निकला है। उस तो बाद सानू पता साढ़े भरा नाल की होया है, सानू नहीं पता ज़ालिमां ने की कीता साढ़े भरा नाल। आसिफ जब लापता हुआ है कितने दिनों बाद पता लगा? भाभी पर एक 12 घंटे के लिए दिन भी शक नहीं हुआ? नहीं, शक था। शक ये था लड़ती है, ये वो करती है, परेशान हो इस नौबत तक परेशान होकर गया है, घर की बने नहीं, ये नहीं पता था ये काम करवा देगी। ये तो जब वो रिजवान शाह मुलाजम आसफ का पकड़ा गया ना, उसने कबाले जुर्म किया है कि इसकी बीवी मेरे साथ शामिल थी, उसको बुलाएं। फिर इसको बुलाया है, इसने उधर जाकर कबूल किया है कि कितने मैंने दिनों बाद पता लगा? ये आसिफ? 12 दिन का बाद, आसिफ 12 दिन के पता बाद लगा। हमें पता चला अच्छा कि आसिफ को कत्ल कर दिया गया। क्या बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये किया? मैंने क्या पहले इसको चाय में नशे की गोलियां दी, कहाँ पर? फैक्ट्री आसिफ की फैक्ट्री में। अच्छा मुलाजम उसके ने चाय में गोलियां दी, चाय में गोलियां दे के बेहोश किया, वो लेट गया चारपाई पे। फिर 4-5 फुट के फासले से मैंने फायर किया उसके सर में, मारा। फिर उसको जुड़ के गला ऐसे जुड़ा, अच्छा टांगे बांध दी, बाजू बांध के ऐसे, यानी कि 5.5-6 फुट का बंदा ना, वो 2-2.5 फुट का कर लिया। फिर गद्दे में
गद्दा लेके गया आसिफ बीवी घर पास से। थी? बीवी वो रिजवान शाह का तो मेरे पास थी, मेरे पास बैठ के काम करवाया उसने। फिर कहते गद्दा, ये 4 रुपये का गद्दा रोएगा, उस पर लपेटा, उस पे ऊपर कोई और कपड़े, इतना कपड़ा तो मेरे भाई का उधर आया था फैक्ट्री में, उसमें लपेटा। फिर जाके मैं हल्ला नहर में फेंका, हल्ला चौकी ने पकड़ा, उसकी शनाख्त की नहीं हुई। अमान कितने दिनों बाद मिला नहर से? नहर से 24 तरीक में उसने फेंका है, 24 में मिल गया। 24 सुबह 6 बजे फेंका है, 4 साढ़े 4 बजे में मिल गया। अच्छा 24 में उन्होंने हल्ला चौकी ने उते अमानतन दफन कर दिया। अच्छा, दफन कर दिया। पोस्टमास्टम जाहिर है उस इलाके पोस्टमास्टम में करा पता के, किया होगा हाँ जी, उन्होंने। पोस्टमास्टम करा के हाँ 12 दिन आज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, हमें रिपोर्ट नहीं मिली पोस्टमार्टम की। ये अदालत है, ये हुकूमत है, ये क्या कर रहे हैं? एक बंदा कत्ल कर दिया कि मुलज़िम मान रहा है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, अभी तक कोई सुराख नहीं हमें मिला, हमें ब्लड बॉडी नहीं मिली, हमें भाई का चेहरा नहीं देखा, जनाजा नहीं पड़ा। कितने बदनसीब लोग हैं हम, क्या करें? उसका रिमांड लिया गया, रिमांड लिया गया, उसको हिरासत में है। पुलिस को तो देख के बंदा मर जाता है। वो कैसे पुलिस काम कर रही है, कैसा कर रही है काम कि उसको रिमांड भी लिया है, वो मान भी रहा है तो उसको कुछ कर नहीं रही। लिया और रिमांड, बंदा बोले ना बंदा। रिजवान के कब ताल्लुक बना इस आसिफ की बीवी के साथ? हमें नहीं कोई घर में पता, भी नहीं आता हमें जाता ना था। घर में नहीं आता था, हमने झूठ नहीं बोलना। हमें नहीं पता कब से, वो कह रहा मेरा पुराना ताल्लुक था। हमें तो ये 3-4 आसिफ जब उसकी डेड बॉडी लेने गया तब हमें पता चला, पुलिस लेने आई जब इसे, जब ताल्लुक उसने बताया हमें सब पता चला। पुलिस के सामने क्या स्टेटमेंट दिया आपकी? जाहिर अब भाभी तो नहीं कह सकते हम लोग। उसने कहा वो गया था, वो मुझे दूध लेके दे गया, पता नहीं फिर आया ही नहीं। अच्छा, हमें नहीं को पता, हमने एक लम्हे के लिए नहीं शक किया कि ऐसी भी हो सकती लड़ाई। बच्चे पैदा हो गए, 10-12 साल गुजार लिए एक आदमी के साथ, और उसके बाद जब हमारे भाई को खा लिया तब पता चला। हमारी अपील है मरियम नवाज से, ये कहती मैं माँ हूँ, ये माँ है तो बेटा कत्ल हो गया इसलिए बेरहमी से। ये माँ को नहीं पता चलता कि बहनें कैसे तड़प रही। मैंने 1-2 जगह पर देखा कि आसिफ की इसने वैसे भी तजलील की, मूछें उतारी हाँ या कुछ, जी, क्या उसके ये मूछे भी उतार दी, उसके परबट्टे भी उतार दिए, उसके कपड़े भी उतार दिए, शनाख्त ना हो सके, शनाख्त ना हो सके। देख के एक भाई कहीं ना रिक्शे में या दरवाजे में कहीं आया ना, अटक जाना ना कपड़े उसके, मैंने 10 दफा पूछती है कि मेरे कुछ होया तो नहीं, मेरे इधर जोर देने लगे। साढ़े भाई ना एड्डा बड़ा जुर्म हो गया, क्या करें हम, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारा कैसे दिया जाए, सीसी के वाले किया जाए। मेरे बड़ा गरीब बंदे हैं, 3 आसफ के बच्चे हैं, एक मजदूर है, एक बेटी अभी छोटी है, अपने बच्चे पाले, ये बुढ़ा माँ बाप देखे, ये केस लड़ेंगे। हम इस ऐसे नहीं, इस हमारा ये है नहीं, मैं क्या करें मुंडा 9 साल का मजदूर बच्चा, वो मजदूर है, मंजी से पिया है। बच्चे सवाल करते होंगे अपने वालिद का, अब वालदा भी बच्ची करती है कि बच्ची है छोटी, तो बेचारी एक बच्ची तो बेचारी ये 5-4 महीने 1.5-2 महीने दी है। और बच्ची पूछती गई थी मामा पप्पो, मैंने मामा से पूछा था मामा पापा किधर है, कहती अब तारों में आएंगे बाबा, हमें खबर होने से पहले कहती है, हमें खबर नहीं हुई। बच्ची कहती पप्पो, मेरी बहन छोटी गई पप्पो तारों में देखे मेरा बाबा आया, मुझे चीज नहीं ला के दी, मेरा बाबा आया, क्या करें हम रोज मरेंगे, रोज बच्चों को देख देख के। अब वो भी पुलिस की हिरासत में है हाँ जी, और हर चीज को कबूल कर चुकी है। हाँ जी, वो कर चुकी है। अब उनका भाई वकील लेके गया है, कहता हमारी बहन तो बेकसूर है। बेकसूर हो बताएं तो सही हमें,
बेकसूद बताए हमें। हम रो रहे थे इधर बैठे, इधर से आके गालियाँ निकालने लगे, मेरे घर में आके नेश डाल रही हो, रोना डाला हुआ मेरे घर का रिस्क डाला। मैं को ना बुरकी फड़ी है गिर गई। को बुरकी मुझे नहीं पई, मैं कहा मेरे पुत ने घर खा दिए कि नहीं। ये आंधी माँ तू ने बड़ा कर कितने चला गया, क्यों नहीं आया, कौन नहीं आ जाएगा। तो बाहर खलो के तो बका कर ला पे सानू कोड़े कोड़े गंदियां जबाना में ਧੀਆਂ देन ला पे। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੀਆਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖੀਆਂ ਜੇ, ਰੋਣੇ ਪਾਏ आ जाएगा हाथ से पाना होएगा। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ नहीं, ਉਹਨੂੰ कि मेरा साई नहीं है घर, कितने चला गया है। नहीं मुझे कहती है पहले ही आसफ था मिल गया आपको। अब नहीं मिलता, अब नहीं मिलता। मैं जाना मतलब 4 साल पहले झगड़ा करके गई थी ना, कहती पहले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ आसफ, 4 साल मैं ਉੱਥੇ ਸੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ नहीं आंदा, अब नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा। मैं जाना आसफ जाने, तुसी कौन जे? मैं जाना। हमने भी एक दफा नहीं, एक लम्हे के लिए नहीं सोचा किसको भी पकड़े चेक करें। लोग कहते थे, भाई से लोग कहते थे अपना अक्सर घर होता है चेक कि करें। घर वालों को नहीं पता होता, बाहर वालों को लोग सब पता कहते होता थे, है। लोग कहते चेक करें घर अपना। घर जिसने एक बंदा ऐसा 18 साल बाहर रह के आया, गांव में है, अभी इधर नहीं आया, उससे पता चला कि आसफ नहीं मिल रहा। उसने मुझे फुलका भाजी आसफ नहीं मिल रहा। मैं क्या हाँ भाई ने जी कहना है भाजी भजो ना सुना, वो घर चेक करो, भरजाई चेक करो, ताली भरजाई में बस जाए। मैं क्या भाई ने गल नहीं है। आपके ज़हन में होगा उसको नहीं, इतने साल गुजर गए, लड़ती है बच्चे जैसे हो कोई गए, नो हम लोग 3 बच्चों की पता माँ। क्या है, पता क्या है बेटा, जो खुद नहीं ना ऐसा सारी दुनिया पे वो नहीं मान सकता। हमें नहीं पता क्या हुआ है, बस क्यों बेचैन है, घबरा पैना, घबराहट हो रही है, हैं? घबराहट हो रही है। की बनया ये की बनया? अब मेरी जटियाँ बना रही ने, साढ़े पुछ के चलिए मेरे घर खटो, पुछ के चलिए साड़ी आवाज उतर जाओ, साड़ी गल किते चुप जाओ, किसी पासे लगे ये निबड़े, मैंने पता चल जाए, मैं पहले बर्बाद सुकून आ जाएगा फिर। जो पता लग गया कि फलानी शह नहीं है दुनिया ने, अपने सुकून अल्लाह देता, अल्लाह देता, अल्लाह देता। सारी तपश कट जाएगी। अल्लाह मुजरम को सजा मिल जाए, हमारी तपश कम हो जाएगी। दुख नहीं कम होगा, तपश कम होगी। साफ हो गए, साफ हो गए, साफ हो गए, साफ हो गए, हमारी तपश कम होगी, साफ हो गए। दर्द नहीं कम होगा, दर्द हमारा उतना ही है। चैन है वो, उनको घबराहट हो रही है बुढ़ापे के। देखें ये चीजें मरियम नवाज देख रही है ना, बेटा जाना थोड़ी हमारे चैनल में बात चल रही है, हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमारे साथ तामन करे, अल्लाह का वास्ता। आज हमारा घर उजड़ा है, कभी किसी और का न उजड़े। अगर इनको इन लोगों को सजा मिल जाएगी कड़ी से कड़ी, कई लोग सोचेंगे कि हम दोबारा ये कदम जो 20 बंदों ने सोच करना उठाना ना कदम, एक बंदा उठाएगा 20 नहीं उठाएंगे। बेटे ये चाहिए, ये अपने घर चाहिए आएगी, सवेरे चाहिए आएगी, दूसरी चीज कोई हमें चली जाएगी, तीसरी आई हमें चली जाएगी। मोरो बच्चे थे बेचारे, नहीं अरे पढ़ लिया ना पढ़ना पढ़ना, मैंने पता नहीं पता बच्चे की करनी है कि लग जाए सारी को रहेंगे। अच्छा अल्लाह बात, अच्छा उन्हें अल्लाह बात बच्चा साथों अब्बा बच्चों ने कुछ होना, उन्हें पल पाना, साथों ने सब यार साडा दुख नहीं काम होना, बच्चा पल पाना, बच्चा तो खुदा तरसी करनी। अल्लाह पाले उन्हें। बच्चे इस उम्र में इतना बड़ा दुख औलाद का, क्या करें? उनकी तो कमर टूट जाती है बेटा, की तो। बेटा अल्लाह की तरफ से हो जाए ना, हाँ जी, बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी बंदा कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे रजा है, आए हैं तो जाना है जरूर। ते जिस बंदा कर दे ना, सबर फिर नहीं आता। इन्ना जुर्म बिला वजह। हाँ मेरा बेटे ने कुड़ी कड़ी का मसला होता कोई गल नहीं, जायदाद का मसला होता भाई कोई गल नहीं ना करदा, अगले की कर बिला वजह है ना, कोई बात नहीं, बिला वजह अपनी मोहब्बत के लिए या अपने ताल्लुकात के लिए इस तरह का काम किसी करना, और को किसी और के साथ, मिलकर किसी और के बेटे के साथ, वैसे किसी छोड़कर भाई के चली साथ चली जाती, छोड़ देती। लालची बिला, इसके वालिदैन भी लालची बिला। मेरे भाई को जब से शादी खा रहे, जब से मशवरा किया होगा कि ऐसे कारण का ये सबसे अच्छा है, आज सब जाने छुट्टे जमाना कारोबार अपने जांच करिए, बस और कुछ नहीं। लालची बुरी बिला।
बेटा मशीन है मेरे पोती करोड़ की मशीन है लेके लाई उन्हें उत्ते बेईमान होए ने कोई मसला नहीं मेरे पुत दा कोई मसला है दसन सन मेरा पता दुनिया रोंदी है दुनिया रोंदी है जिन्हें नहीं लोग सारे घर आए ना को देना ना लेना देना लेना हमें चलो ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਾ ਘਾਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ 15 ने हो चले 14 ने किसी इन बंदे बूढ़े वालदैन को देखने के बाद अल्फाज खत्म हो गए हैं। इतना जुल्म मैं इसको एक आदमी के साथ 10 से 12 साल जिंदगी गुजारी, 3 बच्चों की माँ, 3 बच्चे पैदा किए, उसके बाद इतनी नफरत उस आदमी से, इतनी अजियत उस आदमी को दी गई, इतनी उससे शदीद नफरत थी कि उसकी शनाख्त किस तरीके से ख़त्म की गई, उसके मरने के बाद उसकी मैयत की किस तरह से तजलील की गई। वो औरत थी जिसने उस आदमी के साथ बीवी की हैसियत से 12 साल गुजारे। ये वो औरत थी जो उस आदमी के 3 बच्चों की माँ की हैसियत से उसके साथ उसके घर में रहती रही, उसके कारोबार से हर चीज़, अपनी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश को पूरा करती रही, और उसके बाद इतनी नफरत के साथ अपने ही आशना के साथ मिलकर अपने ही शोहर की जान ले ली। आसिफ की बहन एक और हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, और बहनों के दरवाज़े उस वक्त बंद हो जाते हैं जब भाइयों के घर में इस तरह की कोई क़यामत टूटे। माँ बाप बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप के सर पर आती थी। यहाँ पर भाभी का रवैया ऐसा नहीं था कि बहनें अपने मैके में खुशी खुशी आती, भाभी के पास बैठती, बातें करती। 10-11 साल से भाई की शादी हो चुकी, 10-11 साल में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जो भाभी के साथ अच्छा गुजरा हो। नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा था उसका रवैया बिल्कुल नहीं अच्छा था किसी के साथ भी। बहनों के साथ 4 बहनें, किसी के साथ रवैया अच्छा नहीं, माँ बाप के साथ नहीं अच्छा। 12 साल में आज तक मेरे माँ बाप रोटी बना के दो के कुछ नहीं दिया, वो बोलते हैं फिर बर्दाश्त कर दिया है। अच्छा। दूसरे भाई ने उसको ना इधर से लंघना गुजरा, पीछे भाई है करिंदा उसको लंघना आना परेशानी दी रखते। भतीजा मेरा एक कला नहीं था है, बस उनकी साइकिल चुक के मार ओ कर। अबू ने आख्या बेटा एक साइकिल किन्ने सुट्टी है? आंदी है मैं सुट्टी है। अब्बे ने आख्या हो ना सट्टी? आंदी है तू कौन है मैनू आखन वाला? उन्हें अब्बे बैठा ना चुक के फिर साइकिल मारी, साइकिल चुक के। मतलब ये जो बुजुर्ग अंदर मेरे वालिद साहब, आपके वालिद साहब उनको गालियां देते? हाँ जी, वालदा मेरी को मेरे वालिद को गालियां देती रही ते सानू बिल्कुल नहीं एडा करदे भी घर च लड़ाई पाई, बेटियां बर्दाश्त नहीं करनियां, फिर घर झगड़ा होएगा। सानू उन्होंने नहीं बताया। आज हुण सानू पता लगदा पिया, अबू बता रहे ने, अम्मी बता रहे ने, रो रहे ने, 7 साल आई है। इतने सालों में नहीं इन्होंने बताया कि हमारे साथ ये सलूक होता है कि बहनें बदजन हो जाएंगी? हाँ जी, ये नहीं दसिया। लेकिन भाई साडा साडे नाल बहुत अच्छा सलूक करदा सी ते ओनू बस दिली तकलीफ होंदी सी भी क्यों भैणां नाल बोलदा है, भैणां दे घर क्यों जांदा है, अपनी मां नूं पैसे लिया क्यों दिंदा है, मां नूं चीज़ लिया क्यों दिंदा है। ये वो आपके साथ उसके साथ शादी कर ले, माँ बाप बेटे के साथ ऐसे कर लो, मुझे कह रही है आपने ये वो ऐसा हो जाए। मैं क्या, मेरा भाई है, मैं उसके कर लेंगे, मेरे कहाँ कर लेंगे। कभी मेरे साथ उसके बातें इसकी हुई है ऐसी। क्या कहती थी? अपने भाई के साथ निकाह कर? हाँ जी, अम्मी को वैसा बैठा है, बेटे के साथ निकाह कर। क्यों? पैसे तो आपको ले आके फिराता है ना। अच्छा, भाई तो उसका निकाह कर लो। हाँ जी। अच्छा। उसको खर्चा देता है, सब कुछ देता है, लेकिन पार्टियां के पैसे ने, मशीनां के खर्चे सी, वो फिर लेके सेफ अलमारी अपनी विच रख लैंदा सी। अच्छा। ते उसको बोलता था घरे मां नूं ले आके फिरांदा, मां बेचारी ने की करने, बुढ़े वाले पैसे उन्हें की करने ने, उस तो बाद रोटी दी जरूरत है, उन्हें की करने ने। इस तरह करते रहे साडे नाल। असीं आखिरी बार मिली कब थी आप आसिफ से? आसिफ से बहन का एक्सीडेंट हुआ है, इसका मैं फ़ोन किया, मैं कहा आसिफ बाजी का एक्सीडेंट होया है। तो उन्हें कहा बाजी कदों? मैं कहा मैंने हुणे फ़ोन आया। आंदा चल मैं ना आना वा। मेरे जान तो पहले भैन को पहुँच गया है, तो इधरों मैं चली गई हाँ कोट लगभग नादरा दफ्तर जो उस गली में मैं चली गई हाँ, उधरों मेरा वीर पता लेके आ रहा है। मैं ना ऐसे नीवी हो जा रही हैं, तो उसने मुझे देख लिया, तो मैं आंदा बाजी तो पहुँच गए? मैं क्या वीर पहुँच गए हैं। तो मैं तुसीं आए? आंदा मैं आया, मैं ना शामी आवांगा फिर। तो अच्छा वो मैं देखा है, देख के तो मैं क्या आसिफ तू रोटी खाधी सी? आंदा बाजी मैंने जल्दी बड़ी सी। तो मैं कहा तू मेरा वीर घर जा, घर रोटी पका के मैं चने चावल रख के आई हैं, मेरा वीर खा के ना तो मेरा वीर फैक्ट्री फिर जावी। आंदा अच्छा बाजी। घर मेरा भरा मेरे घर नहीं आया, नहीं है बच्चे घर से, इधर घर नहीं पहुँचा, सीधा फैक्ट्री चला गया।
रजवान शाह की कॉल आई, उस्ताद किधर हो? उन्हें कहा मैं पिंडी स्टाफ दे हाँ। उस्ताद जल्दी पहुँचो, आ जाओ। तो वो पहुँच गया, उन्हें कहा शायद पार्टी आई हो, उत्थे पहुँचे है। तो अगर जाने चाय वगैरह जो भी बनाया उन्हें उसमें नशे दी गोलियां पाइयां उहदे विच। मेरे भाई नूं गोलियां दित्तियां गईयां ने, मेरा भाई उत्थे गिर गया है। अच्छा, मेरा भाई गिर गया, उत्थे चारपाई डठी, उहदे उत्ते लेट गया मेरा भाई मुद्दा। इधर मेरे भाई को गोली मारी है, गोली मार के फिर उसके बरवट्टे उतारे ने, फिर मूछे उसकी माशाल्लाह इतनी मोटी मेरे भाई की मूछ थी, मूछे काटी, काट के उसको इधर रस्सा बांधा है, इधर गोली मारी है, उधर पीछे खिंच के इतना ना काफ़ी लंबी फैक्ट्री उधर उत्थे लै गया मेरे भरा नूं। जिस लै गया जाके उन्हें गद्दा बिछाया, चारपाई ते गद्दा सी रूई दा, वो गद्दा बिछाया है, बिछा के मेरे भाई ने उत्ते लटाया है। साथ कैसरा मौजूद थी, उसकी बीवी मौजूद थी। अच्छा, लटाया, लटा के उसका रोल बनाया, बना के उसे कपड़ा बिछाया। मेरे भाई का कपड़ा बहुत ज़्यादा था क्योंकि सूटा का काम कर रहा, कढ़ाई कर रहा सी। वो बिछाया, बिछा के उसके गठली बन के ना ऊपर जितना वेलवेट का कपड़ा है सारा ही उन्हें बने, चंगी गढ़ ली, मजबूत करके बन ली। ये 3 बच्चों की माँ, ये उसकी बीवी ये सब कुछ कर रही है। सब कुछ कर रही है, करके आन के घर आन के दाल रोटी पका के ना वंडी है। अम्मी मेरा दिल करता मैं दाल रोटी वंडा, मेरी अम्मी फौत हुई थी, मेरे पीछे काला है, अम्मी ने पुत्र दाल रोटी मंगा के वंड ला। उन्हें पकाई, अम्मी को 1000 रुपया लिया, गोश्त लिया ना लिया के पाया है, तो अम्मी को फिर पैसे लेने लैके उन्हें गोश्त लिया के सदका दिया है। मैं आसफ का सदका देना, सदका भी इतना दाल रोटी। तब तक नहीं पता कि आप लोगों को जाहिर है इल्म भी नहीं होगा उस टाइम। नहीं, सानू इलम ही नहीं सी, सानू इलम ही नहीं सी, लेकिन चलो बदतमीज है सी, ऐसा कर दी असी कदी इस वे गौर कर छड़ा, चल कोई नहीं यार घर वास्ते कोई गल नहीं, भाई दे बच्चे नहीं। अच्छा, ते लेकिन उन्हें बहुत सानू मजबूर करके उन्हें सबके साथ मिलके उन्हें मेरे भाई को नशा दे के मेरे भाई को कत्ल करा के नहर च फेंक दिया मेरे भाई को। मेरे भाई के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। 12 दिन 14 अज हो गए ने असी भाई का कुछ नहीं देखा, भाई का जे तिक्कर सानू भाई का कोई अता पता नहीं है। अभी तक भाई को नहीं देखा? नहीं देखा, भाई को नहीं देखा जी तिक्कर। अरे कितने दिन हो गए ने, लगदा पांदा मेरे जांदा बाजी पांच जाना बड़ा प्यार सी। बच्चे रोंदे, एक बच्चा बाहर मुल्क बैठा उत्थे रो रहा है, एक बच्चा वो बैठा है वो रो रहा है, भतीजे रो रहे हैं सारे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ, ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। इतना बड़ा किस तरह ने जुल्म किया, रजवान शाह ने किया, अली काले ने किया। अली कौन है? अली काला उनका दोस्त, रजवान शाह का दोस्त था, यानी इन तीनों ने मिलकर किया। हाँ जी। कैसरा चाहती क्या थी? अलहदगी चाहती थी? लेना रजवान के साथ कोई ताल्लुक था, उसको निभाना चाहती थी? क्या चाहती क्या थी? उसके साथ ताल्लुकात निकला है ना। हाँ। उसके साथ मेरे भाई के पास तो 8-9 महीने हो रहे अभी आए को, तो लेकिन इसके अब बता रहे हैं वो कैसरा रजवान शाह भी हमारे ताल्लुकात 6-7 साल पुराने ने। जब ये लड़के भी बैठी रही है अपने मैके? हाँ जी, तब भी ताल्लुक? हाँ जी, साढ़े बड़े पुराने ताल्लुकात ने, तो लेकिन सानू इलम नहीं गा। उसकी बेटी अब बता रही है भी मेरी मम्मा ऐसे करती थी मेरे बाबा के साथ, वैसे फ़ोन पे बात करती थी, मेरे बाबा सो जाता चला जाता सी, फ़ोन पे बात करती थी भी जो मैंने आपको काम कहा है वो हो जावे फिर मैं आपको बताऊंगी। बेटी को कह रही थी, बेटी को कह रही थी आपका बाबा ना ऊपर वो तारों के पास है, छत पे चढ़ के देखो। वो बच्ची कल परसों मैंने कह रही फुफा छत पे चढ़ के देखो बाबा आ गया। मैं कहा नहीं पुत्र बाबा नहीं आया अभी। अभी नहीं वो मम्मा उतारी ऊपर छत जो तारे ना उस तारों के अंदर बाबा है। यानी कि जब रिजवान के साथ मिलकर अपने शोहर को मार कर आई हाँ है, जी। आप लोग तो ढूंढ रहे होंगे कि कहीं पर चला गया या लापता है, और वो अपने बच्चों को ये सबक दे रही है कि तुम्हारे जो वालिद हैं वो ऊपर तारों में होंगे। तारों में होंगे। अच्छा, तो इधर चली जाती थी अपनी माँ के घर, जाके बस्ता पाँदी पा बच्ची कह रही सी, अपनी माँ प्यो कह रही सी मैं दवाई लैके आनी। और उससे मुलाकातें करती हाँ थी? जी, बच्ची ने बताया है भी 3-3 4-4 घंटे मम्मा गायब रहती थी, इतना टाइम लगा के 3-3 4-4 घंटे वो रिजवान शाह को वक्त देती थी? हाँ जी, मेरे भाई को नशे की दवाई दे के सला जाती सी। उस बेचारा रात की ड्यूटी कर रहा ना, तो सुबह को 2-3 घंटे बाद सौन वास्ते घर आ जाता सी, ते उन्होंने चाय बना के भाई नशा दे के ना गोली ते सवा देंदी सी। मेरा वीर सौ जाता सी, अम्मी ने आखना आसफ तेन पुत्र इन्नी नींदर क्यों आँदी है, फिर कोई कम होना आवाज मार, फिर उत्थों जाके मुड़ के अम्मी ने कहा पुत्र थक्या आया झट लेट ले मेरा बेटा, कोई गल नहीं उन्हें उठ जाता है। ये नहीं से पता बेटे नाल जुल्म होंदा पिया है, बेटे नूं नशे दियां गोलियां दित्तियां गईयां ने, नशे दियां गोलियां मेरे भाई ने दे के बुरखा पाँदी पर्स पागदी, माँ बाप की इतनी जरूरत नहीं, बेटा कहाँ जा रही हो, आसफ का सो रहा है आप कहाँ जा रही हो, इतनी जरूरत नहीं माँ बाप देगी, लेकिन वो माँ बाप की गुत्त पुटती सी।
ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ यही महसूस होना अपने मेके गई है, लेकिन नहीं, वो रजवान शाह के पास जाती थी, फैक्ट्री जाती थी। रजवान शाह ने बताया है, मेरे पास आती थी। फैक्ट्री में मिलती थी हाँ जी, जहाँ पे शोहर कारोबार करता था, हाँ जहाँ जी, पे शोहर रिस्क कमाता था, हाँ जी, वहाँ पर बीवी जाकर ये सब कुछ करती हाँ थी। जी। रजवान शाह ने ये बताया, उसने कहा इसके घर ये बेटी हुई है, तो एक टाइम उस्ताद होंदा सी उत्थे, ते एक टाइम ते मैं अस्पताल होता था। रजवान शाह ने उत्थे हॉस्पिटल में मौजूद रहता सी, तो लेकिन मेरे भाई आसिफ को बहुत बोले, मेरे भाई इनको नहीं पता, इनको नहीं हो पता सकता है चला। भाई को कुछ पता लग इनको गया हो नहीं। जिसकी वजह से भाई को रास्ते से हटाया हो, ये भी तो हो सकता है। उसको ये रास्ते से हटाने वास्ते, ये घर काबू करने वास्ते, मशीनें मेरे भाई की करोड़ की वो काबू करने वास्ते उसने मेरे भाई का कत्ल कर दिया है। उसने आखा मैं इसको साड़े लगा दो, लगा के तो मशीना काबू कर लेंगे, तू काम करी तो मैं तेन छड़वा लियावांगी महीने लेकिन अब डेढ़ तो हर चीज़ खुलकर सामने आ गई ना। ते ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹੋ ਆਖਾਂਗੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। अब आपके भाई को लावारिस बनाकर वहाँ पर तदफीन कर दी हाँ गई जी, है। लवारस बन के उत्थे मेरे भाई ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਫਨਾਇਆ है किथे कीता किथे नहीं। ਜਦੋਂ हमें इलम ही नहीं, हमें कुछ मिला ही नहीं, हम कैसे बर्दाश्त करें भी ਉਹਦੇ भाई की ढेरी बन गई है। किस तरह से बर्दाश्त करिए, सानू ये भी इल्म नहीं, ढेरी बनी है या ना, सानू यकीन नहीं, भाई को नहीं देखा। ये सारे जो आपने बयान दिया कि भाई की शनाख्त खत्म करने के हाँ लिए, ये सारे बयान आपकी भाभी ने दिए हैं? हाँ जी, भाभी ने दिए, रजवान शाह ने दिए ने। फैक्ट्री विचों जब हम लोगों ने वहाँ पर फेंक दिया हाँ नहर में मार जी, के। उधरों गोली हमारी जड़ी उसका खोल मिला है वॉशरूम दे अंदरों, लेकिन वॉशरूम यूज़ नहीं, नया बना सी, भाई ने बनाया सी ना वर्करां वास्ते, अभी यूज़ नहीं से होया, उसके अंदर खोल मिला है गोली का। तो फिर बड़ा साइड से लै गया नूं पुलिस वाले उतों मिलिया है जमारा इट रख के, तो खून सिरमट जा खिल रहा, उतो भाई का खून मिला, इतना सारा कपड़ा खून वाला मिला है। कोई भाई के कागज़ वगैरह सी, आंखें चेक कराई भाई को 15-16 तरीक दे, 18-19-20 तरीक दे, ए पर्चियाँ मेरे भाई की जेब उतों निकल गया, सामान बाजा, जूता मेरे भाई का घर से नया जूता पहन के गया, मेरे भाई का जूता उधर पड़ा है। कैसे असी भाई को बोला जी कितने दिन हो गए ने, मेहरबानी करके मरियम नवाज से ये हमारी अपील है, हमारे भाई का हमें इंसाफ दिया जाए। जिस तरह हमारे भाई को कत्ल किया गया है, इस तरह कैसरा को सामने खिलार के इसको फैर मारा जाए, हमें फिर सुकून होगा। जो रजवान शाह है इसको फांसी के फंदे में लटकाया जाए, हमें फिर सुकून होगा। ऐसे हमें बिल्कुल सुकून नहीं है। फिर मरियम नवाज मैं आपसे बिल्कुल राज़ी हूँ, नवाज शरीफ आपसे बिल्कुल राज़ी मैं, लेकिन इंसाफ हमें दिया जाए। आप तो माँ हो ना सारे मुल्क की, तो बेटा है, बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तो कैसे बर्दाश्त कर रही हो आप ये हमारी पी लिया समझे। बूढ़ा माँ पे आए, 3 बच्चे ने, क्या करें हम बहनों घर वाली हैं, ठीक है, असी किस तरह संभालांगे, कौन लैके जाएगी उसको, किस तरह संभाला, असी अपने करांगे, असी उन्होंने संभालांगे, उसको बच्चों को टाइम देंगे, असी किस तरह टाइम देंगे, दसो सानू। लेकिन सानू ये इंसाफ चाहिए है, इंसाफ तो दिली सुकून हो जाएगा बई सानू इंसाफ मिल गया है, ये बच्चे साढ़े भरा दे ने, असी फिर इन्होंने संभालना ही है, लेकिन इस तरह सानू सुकून नहीं हो रहा। आप तो इसी घर में रहते थे, जी। थोड़ा फासले पर आपके नहीं वो पीछे में छोटा भाई आपका साथ है घर, ठीक है। भाई से मुलाकात भी रोज होती होगी, जी, इस बिल्कुल। घर में भी आना जाना होगा, आपके वालिदैन इस घर में। भाभी के ऊपर कभी शक नहीं हुआ? जाहिर है मर्द तो फौरन पहचान जाता है, भांप लेता है कि घर में इस तरह की मशकूक हरकतें हो रही हैं। वो आपकी बात ठीक है, मर्द पहचान नहीं, लेकिन हमारे घर में इस तरह की रवायत ही नहीं है कि दी बहन हमारी कहीं किसी के साथ सोच भी सके, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ। हम कैसे शक करते उस पर, घर से आती उसने जाती उसे थी। देखा ही नहीं कि उसने दरवाजा ही नोक की रखा, दरवाजा ही नहीं खोलती थी। पहली बात ये है कि हमें शक नहीं था उस पर। दूसरी बात ये है कि वो मिलने के लिए ग्वारा भी नहीं थी हमसे, बुलाती नहीं थी, मिलती नहीं थी हाँ, आप लोगों को। हाँ जी। माँ जी बता रही हैं कि हम जब भी- से शादी हुई है वो मतलब बहुत कम है कि आप लोगों के साथ खुश रही हो, या एक अच्छी बीवी बनकर, अच्छी बहू बनकर उसने गुजारा किया हो यहाँ पर। मैं सबसे बड़ा हूँ यहाँ घर पे, मैंने आज तक माइक पास करके बोलिएगा। उसके बनी चाय नहीं पी आज तक। 12 सालों में? नहीं, कभी खाना नहीं खाया मैंने आज तक। अच्छा।
इसके घर से। वो पीछे भाई के साथ तब खाता रहता हूँ, इसके हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। भाई कहता कुछ नहीं था आसिफ? वो मजबूर था, मजदूर बेटा था उसका 9 साल का, तो वो कह रहा यार इसको कुछ कहूँगा ये छोड़ के चली जाएगी, इसको बच्चे को कौन कौन संभालेगा। संभालेगा? ये मजबूरी आड़े आ रही थी, वरना हमने तो कई बार बोला यार छोड़ो दफा करो इसको, तेरी नई शादी कर देते हैं, लेकिन वो कहता इसको कौन संभालेगा भाई, मैं तो कर दूंगा, इसको कौन संभालेगा। अब अगर आसिफ के साथ उसकी नहीं बन पा रही थी या किसी और के साथ ताल्लुकात बन गए, आसिफ को छोड़ने का भी तो ऑप्शन था। पहले भी तो 4 साल छोड़कर बैठी रही है अपने मैके, अब भी छोड़ देती। वो उसमें बच्चे उसके पास थे। हाँ जी, आसिफ यही वजह थी ना कि वो कह रहा यार मजदूर बच्चा, मैं इसको कैसे संभालूंगा, कौन संभालेगा, आप संभालोगे, आप संभालोगे नहीं तो फिर कौन संभालेगा। दूसरी बीवी आई वो तो नहीं संभालेगी इसको, इसकी तो मजबूरी है संभालेगी, लेकिन वो उसने ऐसा संभाला है कि हम सब कुछ संभाल दिया। खबर कितने दिनों बाद मिली? 12 दिन बाद? नहीं 12 दिन बाद नहीं, तीसरी रात के पता चल गया था। तीसरी रात को क्या पता चला था? वो रिजवान शाह जब यहाँ से गायब हो गया ना, हाँ कि उसका मोबाइल, जो आसिफ का मोबाइल उसके पास था, अच्छा, वो भी उसने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया। बाइक उसकी वो भी लेके चला गया। अच्छा, तो शटर डाउन ताले लग गए, तो हमें शक हुआ कि ये मामला कुछ और है, तो फिर हमने ढूंढना शुरू किया। अच्छा, पुलिस को तो इतला दे चुके थे ना आप? पुलिस को इतला दे चुके थे। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो वो इसके दोस्त जो पकड़े गए वो आपको बता ही दिया उनके थ्रू फिर ये भी पकड़ा गया? ये भी बाद में पकड़ में आ गया। अच्छा, पकड़ में आने के बाद ये कभी कह रहा है कोई लड़की लेकर भाग गया है, कभी कह क्या रहा कहते हैं कि आसिफ कोई लड़की लेकर भाग गया? अच्छा, अगर टाइम मिल जाए। अच्छा, जो लाश फेंकी थी ना पानी में, हाँ, वो सही से गल सड़ जाए, दूर चली जाए, लड़की लेके भाग गया। एक दिन लड़की ढूंढने को लग गया, दूसरे दिन वो दूध का काम करना शुरू किया था उसने, पठान है पेशावर का। अच्छा, उसको ढूंढो। अच्छा, कैसे ढूंढे जी, उसको तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन वो गुजर गया, फिर जी फलाना थाने में उसकी FIR दर्ज है, उन्होंने पकड़ लिया होगा। अच्छा, वो ढूंढना शुरू कर दिया, वो भी कुछ नहीं। फिर जब उसका रिमांड लिया उन्होंने, पुलिस वाला ने, हाँ, वो भी थक गया था पुलिस वाला जो इंचार्ज था। रिमांड लिया, फिर उसने बोला ये आओ फैक्ट्री चलते हैं। वहाँ से उसने में फैक्ट्री को इतने दिन से ताला लगा हुआ था? ताला लगा हुआ था। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो वहाँ उसने सब कुछ में बरामद किया, ये गोली का खौल पड़ा, ये खून पड़ा, ये। और तब तक उसकी जो बीवी कैसर है वो यहाँ पर आराम से सुकून से वो खत्म चला रही थी ना, सदका दे रही है अपने बंदे का। हालांकि उसको पता था कि मेरा बंदा कत्ल हो गया। जाहिर है वो शामिल थी, सब कुछ कर आई है, करवा कर आई है। और फिर वो खत्म दे रही है। देखो कैसी चिराग दुनिया है कि धोखा, सब मुतमिन यार, बड़ी यार, चलो इतना कुछ करके, इतना जुल्म करके मुतमिन थी। मुतमिन थी। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ कैसी बात है। अभी तक आसिफ जाहिर है वहाँ से आप लोगों को इतला मिली कि नहर में से मिला और उसकी तदफीन कर दी जी, गई जी। लावारिस बनाकर। तो अभी तक पुलिस ने इस मामले में मदद नहीं की आप लोगों की? मदद जो तदवीर की है, मैंने बताया कहाँ पे दफन किया उसको। आप लोग गए भी नहीं वहाँ पर? वहाँ थाने चौकी गए हम। हाँ, चौकी पे गए, लेकिन हाँ। वो अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। अच्छा, उनका रात हो गई, जाना चला यानी सुबह आइए आप, अच्छा, फिर दिखाएंगे हम आपको। हम भी सोचा चलो सुबह देख लेंगे आके। तो ना तो हमें कब्र दिखाएगी, ना अभी तक उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे पास आई है। अच्छा, वो भी हमारे पास नहीं अभी तक आई, 14-15 दिन हो गए। अभी रिपोर्ट हमें नहीं मिली। अभी आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने हाथों से आसिफ की तदफीन करें? हाँ जी, जी जी जाहिर है बिल्कुल ऐसे ही है ना। तसल्ली हो जाएगी कि ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ को ਸਾਨੂੰ इजाजत मिले, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ को इधर ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। लेकिन ਸਾਨੂੰ उधर यकीन नहीं, पता नहीं कोई ढेरी बनी भाई की कि नहीं बनी, ਅਸੀਂ इधर ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ है। ਸਾਨੂੰ लिहाजा उसकी रिपोर्ट सुबह लाजमी चाहिए। मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। मरगो नमाज तो थक गए हैं,
ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। बड़ा मेरे भाई ने बर्दाश्त किया है। मेरे भाई को बिल्कुल खाना वगैरह कोई चीज़ मेरी भाई को नहीं देती थी। मेरे भाई को बिल्कुल बहुत दुख होता था मेरे भाई को। उसको मजबूर था, नहीं आंदा सी कुछ। मेहरबानी आपकी। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको आपके भाई के लिए अगली मंजिलें आसान करे। आसिफ के और भी रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आसिफ के भांजे इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरी बार आपकी वालदा भी बता रही हैं कि आप लोगों के साथ आपके मामू का बहुत ज़्यादा प्यार था ऐसा। अभी मामू के साथ आखिरी बार क्या मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? घर में आना जाना था आप लोगों का? घर में आना जाना आया था मामू के पास काफ़ी ज़्यादा, पर ज़्यादा मेरी मुलाकात मामू के साथ फैक्ट्री होती थी या वो हमारे घर आते थे। लास्ट टाइम मुलाकात वो आंटी के घर ही हुई है, जब वो मुलाकात के लिए गए हैं। वहाँ हम सब इकट्ठे थे उस दिन। वो ये एक आखिरी मुलाकात है, उसके बाद ना मामू को कभी देखा ना बात सुनी है। हम सब से उनका बड़ा था, ये नहीं कि हमसे जितने भी रिश्तेदार में बच्चे हैं स्पेशली बच्चों के साथ बड़ा प्यार करते थे। जो बात कहनी उन्होंने उसी टाइम मान लेनी, कभी मना नहीं करना। हमें अच्छे बुरे से ही मना करते थे। ये है कि जो भी उनके साथ हुआ गलत हुआ है। एक इंसान उस करैक्टर का होना फिर हो जाए तो फिर एक बात लहदा है। उनका करैक्टर इस तरह का था कि जिससे मर्जी आप उधर जाकर पूछ लें, उनकी फैक्ट्री के करीब से जहाँ से भी, उनकी आपको मिसाल यही मिलेगी कि ये किसी के साथ बोलता ही नहीं था जल्दी। लोग ये बताते हैं कि उनकी जो बीवी है उनकी गैर मौजूदगी में फैक्ट्री में जाती थी। नहीं ये तो नहीं, वो साथ नेबर्स हैं। उन्होंने कहा था 1-2 दफ़ा हमने यहाँ पे एक औरत आते देखी है, पर उन हमसाये को भी नहीं पता कि कौन है। हो सकता है एक्चुअली वो कपड़े क्लिपिंग के लिए जाते हैं, वो औरत आई हो, शायद ये गई हो। इस बात का आपको कुछ अब तो हर चीज़ खुल के सामने आ गई। हर चीज़ खुल के जाता था कौन, वहाँ पे जाके क्या करता था। अब तो हर चीज़ खुल के सामने आ गई है। सबको पता है कि वो जो रिजवान है उसके बकौल है कि ये आती रही है मेरे पास। मामी के साथ कैसा ताल्लुक था? मामी के साथ तो समझे जब शादी हुई है उसके बाद 1.5 साल हमारा सही रहा। उसके बाद तो समझे किसी किस्म का ना आना ना जाना, हर टाइम एक ही बात, लड़ाई। इसी वजह से फिर हमने आना बहुत कम किया हुआ था। आप दोनों एक ही घर में हो? आप दोनों भाई हो? नहीं, अच्छा, आप मैं दूसरी लग साइड से। तो कब बातचीत हुई थी मामू से? मामू से आखिरी दफ़ा हमारे घर में ही आए थे। मेरी वालदा का एक्सीडेंट हुआ था तो वो उधर आए थे। तकरीबन 8:30-9 बजे हमारी तरफ आते हैं, 10:30 बजे उधर से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मामू को वो लड़का आता है घर, तकरीबन 23 तारीख को 8-9 बजे। रिजवान शाह 23 तारीख को वो घर आता है, नानों को पैसे देता है 5,000। कहता है ये आसिफ ने मेरे उस्ताद ने ये पैसे दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कल तक आ जाऊँगा, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप चीज़ मंगवा लेना। इससे पहले वो कभी घर में आया? उससे पहले इसका हमें आइडिया नहीं है क्योंकि हम इधर आते नहीं हैं। उस दिन वो आया और पैसे देकर चला गया, बस ये बात की और चला गया। वो पैसे देकर चला गया और मामी यहाँ पर आकर ख़त्म देती रही? जी वो उसने ख़त्म बाद में दिया है, जब हमें पता लग गया है कि वो अगवा हो चुका है। अच्छा, तकरीबन 3-4 दिन बाद? नहीं आज समझ लिया हमें पता चल, उसने रात को बयान दिया ना कि मैंने मार के फेंक दिया। उससे 1 दिन पहले वो ख़त्म दे रही थी। ये कितने दिन पहले उसने बताया कि मार के फेंक दिया? वो उसने बताया था 30 की रात को। तकरीबन 2 दिन बाद ये सब कुछ? पुलिस ने 2 दिन बाद सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की? नहीं पुलिस ने तो 25 से स्टार्ट कर दिया था। 25 को पहले 4 लड़के पकड़े हैं, उसके दोस्त रिश्तेदार, उसका बहनोई वगैरह कज़न वगैरह। फिर 26 को रिजवान शाह पेश हुआ। 3 दिन रिजवान शाह ने हमें चक्कर घेरे दिए हैं कि जी वो ये ले गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। जब उसका रिमांड आया फिर उसने असल बात बताई है कि जी मैंने तो उसको मार के नहर में फेंक दिया। नहर किस जगह पर है? ये नहर पत्तों से आ गया हल्ला मरीसा, उधर छोटी नहर जा रही है हल्ले की। बहुत बड़ी नहर है, मतलब कि वो हैड बोलो की नहर की निस्बत छोटी है थोड़ी। वैसे नहर तो ये ठोकर गया नहर वगैरह तो उसका कुछ भी नहीं है। वहाँ फेंक दिया तो हमें 30 की रात को पता चलता है। 31 को वहाँ तक ले जाने में सिर्फ रिजवान का हाथ है, वहाँ तक जाने में भाभी नहीं गई? नहीं रिजवान कहता है कि मैं अंदर से लेके आया हूँ बाहर। एक राहगीर गुजरा था, मैंने उसको कहा यार ये उठा के ऊपर बाइक पर रखवा दो। बाइक पर लेकर? जी बाइक पे उसने उठा के बाइक पे रखा, बांधा। तो उसने उस राहगीर को पूछा तुमने कहाँ जाना? उसने कहा मैंने आगे नवाज में जाना, फैक्ट्री से थोड़ा सा आगे। उसने कहा चलो तुम पीछे बैठ। उसने मामू बांध रखी, इसके अंदर मामू है, उसके ऊपर वो लड़का भी बैठ गया। उसके बकौल है कि मैंने उसको उधर छोड़ दिया। तो फिर वहाँ से वो आगे ले गया। उसके बकौल है क्योंकि हमें भी पता है पंजाब पुलिस ऐसे कर तो नहीं सकती।
उसके बकौल है कि जी मुझे शाम की पट्टियाँ के करीब पुलिस ने रोका है, नाका लगा पता 4 मुलाजिम ने मुझे रोका है। उन्होंने कपड़ा चाहिए देखा कि ये कपड़ा चोरी का है। मैंने कहा नहीं ये मैं फैक्ट्री से लेके आऊँ। उसने उसका दोस्त अली काला उसकी बात करवाई फ़ोन पे। उसने कहा जी ये कपड़ा मारा है, देने जा रहा है किसी को। कहता पुलिस वालों ने मेरी जेबें चेक की हैं तो ना मेरी जेब से निकला 6,000 रुपया। उन्होंने 6,000 ले के जिसमें से 1,000 मैंने वापस ले लिया, 5 वो लेके चले गए। उन्होंने मुझे चेक नहीं किया, हालांकि मेरे पास साथ वेपन भी था, पीछे लाश थी, हर चीज़ थी। ये उसकी बकौल है। कहता फिर मैंने वहाँ पे जाके नहर में खोल के कपड़े सारे लहदा करके फेंक के आगे मैं अपने गाँव चला गया हूँ। अच्छा, उसका गांव उसी साइड पे जहाँ जिस जगह पे उसने फेंका उससे आगे 7 किलोमीटर दूर उसका गाँव है। तो 26 को रिजवान जब आता है उसने सारी पेशकश की है। उसके बाद जब वो लेके जाता है फैक्ट्री, जब हर चीज़ पेश देता है, गोली का खोल, ब्लड, हर चीज़ देता है, तो उसके बाद वो कहता है कि जी मैडम उसकी वाइफ भी मेरे साथ लविस है। तो 31 को वहाँ पे जाते हैं। कह रहा महकमे जंगलात ने बॉडी देखी है तो उन्होंने हल्ला चौंकी को इन्फॉर्म किया, वो आए हैं, उन्होंने लाश निकाली है, उसका पोस्टमार्टम किया है और 25 को उन्होंने ना मालूम अफराद समझ के ना कुछ शनाख्त नहीं हो रही थी, उन्होंने दफन कर दिया। हम गए, उन्होंने हमें तस्वीरें दिखाई हैं। जब हमने देखा, ज़ाहिरी बात है 30-32 साल उनकी एज थी, हमें भी 20 साल हो गए उन्हें देखते हुए। हमने पहचान लिया कि ये हमारे मामू की है। तो काफ़ी चीज़ से हमारे साथ 30-35 लोग थे जो हम गए हैं। क्या जो तस्वीरों में बज़ाहिर क्या कंडीशन थी? ज़ाहिर ये कंडीशन की कि जिस्म वगैरह सारा गला था, ज़ुबान 4-4 फुट वाइड थी, ठीक है, देखने के काबिल नहीं था। ये मैं आपको बता दूँ कि देख के ना इंसान को खौफ आता है कि यार ये क्या चीज़ हो गई है, जो कभी सोचा वहम गवाह में भी नहीं आएगा आपके। वहाँ से हम वापस आते हैं, इस बात को भी 4 से 5 दिन हो गया, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना कोई चीज़ है। 12 साल शादी रही, 3 बच्चों की माँ, 12 साल तक जिस शोहर के साथ शादी को निभाया, उसके बच्चों को पैदा किया, उसी के मुलाजिम के साथ ताल्लुकात बनाए और उन ताल्लुकात की वजह से शोहर को इतनी भयानक मौत दी गई। शोहर को मारने के बाद मुतमिन तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारती रही, वो दिन गुजारती रही बच्चों के साथ, उसके वालिदैन के साथ, और बच्चों को ये कहती रही कि वालिद तुम लोगों का अब तुम लोगों को आसमान के तारों में नज़र आएगा। अंदाज़ा लगाएं कि एक औरत जुल्म करने पर आए, अजियत देने पर आए तो किस हद तक चली जाती है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।